निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार स्टेट का एग्ज़ाम 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 तक 3 पालियों में आयोजित होना है। उसी से संबंधित आज लेटर जारी हुआ है। आज यानी 29/8/2020 को 29 अगस्त 2020 को लिखा किसके द्वारा गया है? अपर मुख्य सचिव तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष के द्वारा। सेवा में जिला पदाधिकारी सह मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक, वरीय पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला परीक्षा नियंत्रक, पटना, भोजपुर, नालंदा, औरंगाबाद, गया, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्णिया एवं छपरा। इसमें विशेष रूप से क्या कुछ है, आगे लेटर हम पढ़ेंगे ही, लेकिन विशेष कुछ क्या है वो हम आपको बता दें। एग्ज़ाम का डेट आप जानते हैं, जो एग्ज़ाम का डेट रखा गया है 9/9/2020, 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 को ऑनलाइन टेस्ट होना है। CBT, जिसे हम CBT के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें एक प्रश्न आता है, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से एक सही होता है, जिसको आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पे ही आपको टिक करना होता है, जो सही होता है ऑप्शन उसको। तो ये ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसके अतिरिक्त इसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ आपके पुनर्परीक्षा के केंद्र बनेंगे। को पटना में बनेगा, भोजपुर में बनेगा, नालंदा, गया, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर, पूर्णिया। तो जोन आप अपना देख सकते हैं। तो यहाँ इतने जगह सेंटर बनेंगे: पटना, भोजपुर, नालंदा, गया, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर और पूर्णिया में। और ये जो एग्ज़ाम होगा, जो परीक्षा होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये 3 पालियों में आयोजित होगा। और इसके लिए जो समय रखा गया है, तीनों पालियों का हम समय आपको इसमें बताएंगे। तीनों पालियों में पहुंचने से पहले आपको 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। और अगर आप समय पे नहीं पहुंचते हैं तो बाद में आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो समय ज़रूर देखें, समय को देख के ही आप पहुँचें, क्योंकि मॉर्निंग का समय है, बहुत सुबह आपको घर से निकलना पड़ सकता है। इसलिए आप इसे ज़रूर एक बार देखें। हो सकता है आपको जाके वहाँ रुकना भी पड़े, क्योंकि चारों तरफ ये सेंटर नहीं बने हैं, को थोड़ा सा दिक्कत भी कोरोना में आपको उठाना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं विस्तृत रूप से क्या कुछ लिखा गया है। विषय है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए परीक्षा केंद्र पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन हेतु समुचित विधि व्यवस्था तथा गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में आवश्यक निर्देश। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा पटना, भोजपुर, नालंदा, गया, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर एवं पूर्णिया जिले में बेल्ट्रॉन द्वारा चयनित एजेंसी TCS आयोन द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन विधि से दिनांक 9/9/2020 से 21/9/2020 तक 3 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम संलग्न है। अब यहाँ पे विस्तृत कार्यक्रम संलग्न के बारे में है। यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया गया है कि ये मैट्रिक इंटर परीक्षा की तुलना में काफ़ी भिन्न है तथा अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि यह परीक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर नियुक्ति से संबंधित है। इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनकी नियुक्ति शिक्षक पद पर होनी प्रस्तावित है, इसलिए बहुत ही संवेदनशील है ये। इसी के बारे में स्टार्टिंग में बताया गया कि इसको अच्छे तरीके से कराना है। पिछली बार ये रद्द हो चुका है, तो इस तरह से देखते हुए ये लगता है, ये मतलब 3-4 पॉइंट में यही लिखा गया है। तो आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो विशेष है वो हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे 3.3 को, उक्त परीक्षा के परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना वर्जित रहेगा। तदनुसार परीक्षार्थी जूता मोजा की जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। जूता मोजा पहन के आपको नहीं जाना है, चप्पल पहन के जाना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय पूर्वाह्न 8 बजे से 1 घंटा पूर्व, 8 बजे से कितना देर पहले को 1 घंटा पूर्व, अर्थात पूर्वाह्न 7 बजे से
पूर्वाह्न 7:30 बजे तक परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अब 7 बजे सुबह में आपको जाना है, मान लीजिए प्रथम पाली में पड़ गया तो 7 बजे सुबह में जाना है, तो सोच लीजिएगा 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक एंट्री होगा, इसके बाद एंट्री नहीं होगा आपका। ठीक है, याद रखिएगा टाइमिंग यहाँ लिखा गया 7 बजे से पूर्वाह्न 7:30 बजे तक परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, इसके बाद नहीं दी जाएगी। वो 7:30 बजे तक, 7:30 से पहले आपको, यानी लगभग आप 7 बजे तक सेंटर पे जरूर पहुंच जाइएगा। 7 बजे छोड़ दीजिए, आप 6:30 बजे तक जरूर पहुंच जाइएगा, क्योंकि आधा घंटा रहता है तो आराम से आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो आधा घंटा पहले हम कहेंगे आप जरूर पहुंच जाइएगा, यानी आप 6:30 में जरूर वहाँ सेंटर जो भी है आपका वहाँ जरूर पहुंच जाइएगा, क्योंकि कुछ दिक्कत ना हो इसलिए। तक परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। पूर्वाह्न 7:30 बजे के बाद परीक्षा भवन के मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि 8 बजे तक एंट्री होगा, तो 8 बजे तक एंट्री नहीं होगा, 7:30 बजे तक ही आपका एंट्री होगा, आधा घंटा पहले। इसी प्रकार द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय दोपहर 12 बजे से द्वितीय पाली आपका स्टार्ट होगा, से पूर्व कितना, 1 घंटा पूर्व, अर्थात 11 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, यानी उसी समय तक आप परीक्षा में प्रवेश करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, आपका द्वितीय पाली है तो जरूर 1 घंटा पहले पहुंचिएगा, और 11:30 होने से पहले आप एंट्री जरूर कर जाइएगा अंदर में, नहीं तो बाद में एंट्री आपको अनुमति नहीं मिलेगी। तो अगर द्वितीय पाली में है तो कितना बजे वहाँ पहुँचेंगे, तो आधा घंटा पहले पहुँच जाइएगा, यानी 11 बजे से पहले सेंटर पे जरूर पहुँच जाइएगा। यानी आप 10:30 बजे तक द्वितीय पाली में है तो 10:30 बजे तक जरूर पहुँच जाइएगा। द्वितीय पाली की बात बता रहे हैं, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली, 3 पाली में है, ये याद रखिएगा। ऐसा ना हो द्वितीय पाली के समय प्रथम पाली वाले पहुँच जाए, तो इसमें गड़बड़ मत कीजिएगा। पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद परीक्षा भवन के मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद किसी की एंट्री नहीं होगी। इसी प्रकार तृतीय पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय अपराह्न 4 बजे से 1 घंटा पूर्व, अर्थात अपराह्न 3 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी 3 बजे से 3:30 में, यानी आप जाएंगे सेंटर कितने बजे तक, तो आप 2:30 बजे तक जरूर पहुंच जाइएगा। उसके बाद 3 बजते ही आपका एंट्री हो जाएगा। 3:30 का इंतजार आप मत कीजिएगा, क्योंकि 3:30 के बाद गेट बंद हो जाएगा, दोबारा आप जा नहीं सकते हैं। तो आप समय अपने जो भी एडमिट कार्ड आता है तो उसको देख के मत पहुंचिएगा। अब यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में ही पूछेंगे, सर एडमिट कार्ड का क्या हुआ, सिलेबस का क्या हुआ। एडमिट कार्ड के बारे में भी 2-3 दिन में आपको अपडेट मिल जाएगा। इसमें मुझे अभी पढ़ने को नहीं मिला कहीं पे भी कि एडमिट कार्ड के बारे में कुछ भी, सिलेबस के बारे में भी इसमें कुछ भी नहीं मिला है। तो देखा जाए तो अभी सिलेबस एडमिट के बारे में कोई चर्चा नहीं है। फिलहाल जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता रहे हैं। 3 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जो तृतीय पाली होगी उन लोगों के लिए। पूर्वाह्न 3:30 बजे के बाद परीक्षा भवन के मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाएगा। तीनों पालियों के लिए निर्धारित समय के बाद, अर्थात विलंब होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति कदापि नहीं दी जाएगी, यानी अंदर आप नहीं जा सकते हैं। इसके बाद जिला पदाधिकारी परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को यह भी निर्देश देंगे कि वह केवल परीक्षार्थियों को ही परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर उनके प्रवेश पत्र देखकर अंदर जाने देंगे। किसी भी स्थिति में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त कोई भी अनधिकृत व्यक्ति परीक्षा केंद्र में प्रवेश ना करें, यानी कोई भी उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए प्रवेश पत्र की फिर चर्चा हो रही है, यानी एडमिट कार्ड की। तो देखिए एडमिट कार्ड कब तक आता है, मे बी केस का जो सुनवाई का अपडेट है को मे बी वो 31, यानी कल छोड़ के 31 तारीख को है, मंडे को है, को सारा चीज़ उस दिन निपट जाए, या ये लोग दे दें डेट के इतने तारीख को एडमिट कार्ड आएगा। को देखिए कल परसों में क्या कुछ अपडेट होता है। 2 दिन आपके लिए बहुत विशेष है, इसमें पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का समय होगा कि क्या होगा। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा, कोरोना में आपको जाना पड़ेगा, वो भी मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में पड़ जाएगा, तो बहुत दिक्कत है। आपको 1 दिन पहले ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि दूरी हो सकता है आपके घर से। इसके बाद आगे फिर उसी तरह का आपका अपडेट दिया गया है, ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ लिखे गए हैं कि क्या क्या होना चाहिए, मतलब बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्यपालक दंडाधिकारी को दंड विचारण की शक्ति प्रदान करने हेतु
कृपया अविलंब कार्रवाई की जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ना चाहें तो बाद में पढ़ लीजिएगा। इसमें ब्लूटूथ, पेजर, वाइटनर एवं इरेजर आदि रखने की अनुमति नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल वगैरह आपको लेके नहीं जाना है, तो ये तो पहले से आप जानते हैं। और जो भी नकल करने से संबंधित उपकरण वगैरह है, ये सारी चीज़ नहीं होगा। और इसमें जाइमर वगैरह की भी व्यवस्था की जा रही है, जाइमर वगैरह लगे रहेंगे। और आपका इसमें मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग का भी है, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग लास्ट में भेजना है उनको। ये सारी चीज़ इसमें आगे लिखे हुए मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है, वो हम आपको बता देते हैं। परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण हेतु आने वाले निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए एक निरीक्षण पंजी संधारित करेंगे, जिसमें निरीक्षी पदाधिकारियों के नाम, पदनाम, निरीक्षण की तिथि, आगमन एवं प्रस्थान के साथ साथ उनके मंतव्य एवं हस्ताक्षर का कॉलम बना रहेगा। इसके आगे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। परीक्षार्थियों द्वारा ब्लूटूथ एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इत्यादि का प्रयोग न हो, इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर जाइमर की व्यवस्था भी की जा रही है। जाइमर का व्यवस्था उस पर हो रहा है। परीक्षा के एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक 8/9/2020 को जाइमर इंस्टॉलेशन की जांच चयनित एजेंसी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा की जाएगी। एजेंसी के प्रतिनियुक्त कर्मी को एजेंसी द्वारा निर्गत परिचय पत्र एवं आईडी प्रूफ के आधार पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। एजेंसी के कर्मी को कार्य करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने वाले केंद्र अधीक्षक सेंटर मैनेजर को निर्देश देंगे। प्रत्येक पाली में परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व से परीक्षा समाप्ति तक जाइमर क्रियाशील रहेगा। और यहाँ पे आगे भी है, बहुत सारे चीज़ लिखे गए, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी एवं वीक्षक के पास भी मोबाइल नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जाएंगे। इसका अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाए। और भी ये सारे चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ये सारे आपके लिए निर्देश नहीं है। थैलों को, जो भी थैला वगैरह है, उसको परीक्षा कक्ष के अंदर दरवाजे के पास अथवा बरामदे में रख दिए, जिसमें पुस्तकें, गाइड, चीट पुर्जे, मोबाइल फ़ोन आदि रखे हुए पाए गए। वॉशरूम, टॉयलेट में भी गाइड, पुस्तकें और चीट पुर्जे पाए गए हैं। परीक्षा कक्ष में रखी किसी अलमारी के पीछे दीवार में बनी अलमारी के ऊपरी खाने में रैंक या बेंच या डेस्क या कुर्सी के पायों के नीचे तथा उनके दरारों में भी चीट पुर्जे यदि आदि पाए गए हैं, अतः पूरी सजगता एवं सक्रियता बरतते हुए परीक्षा केंद्र के भवन तथा परिसर की सघन जांच किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार का कदाचार वगैरह के बारे में कि ये सारे नहीं हो, इसकी पूरी तरह से जांच वगैरह हो, इसके बारे में लिखा गया है। और भी चीज़ें हैं। इसके बाद एजेंसी का है कि कार्यदायित्व दिया गया है, इसमें पढ़ लेते हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से लेकर परीक्षा भवन छोड़ने तक कोविड-19 महामारी के लिए भारत सरकार के गृह विभाग एवं बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को निर्धारित मापदंड के अनुसार परीक्षा का आयोजन एजेंसी द्वारा की जाएगी। तो इसको देखना होगा उनको क्या क्या लेके जाना है, किस तरीके से अंदर जाएंगे। सैनिटाइज भी करने की बात कही गई है। प्रत्येक पाली के परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षा भवन को सैनिटाइज करवाने का कार्य एजेंसी या सेंटर मैनेजर द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ है। और एडमिट कार्ड के बारे में भी है इसमें। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी के पहचान पत्र की जांच तथा परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का फोटो कैप्चर एवं एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड के बारकोड का स्कैनिंग सहित जांच की व्यवस्था एजेंसी टीसीएस आयोन के द्वारा की जाएगी। इसमें देखा जाए तो आपको जो दिया गया है परीक्षा केंद्र पे अभ्यर्थी के पहचान पत्र, यहाँ पहचान पत्र की भी चर्चा की गई है। और एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड के बारकोड के स्कैनिंग सहित, यानी एडमिट कार्ड है, जो भी आईडी कार्ड है, ये सारी चीज़ का भी आपको ले जाना पड़ सकता है। यानी एक आईडी कार्ड, एक पहचान पत्र आपको ले जाना पड़ सकता है। अभ्यर्थी को कंप्यूटर आवंटन, सीट आवंटन और ये मशीन आधारित रैंडम प्रक्रिया से किया जाएगा। ये रैंडम प्रक्रिया से होगा। और भी सारी चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। सीसीटीवी वगैरह, कैमरा वगैरह से ये सारी चीज़ रिकॉर्डिंग के बारे में है। केंद्र के सभी परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग परीक्षा के 30 मिनट पहले आरंभ होकर 30 मिनट बाद तक होगी। प्रत्येक परीक्षा अवधि 2.5 घंटे का है, ये पहले से आप जानते हैं। इसमें देखते हैं और कुछ होगा तो हम आपको बता देते हैं। इसमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो आपके लिए स्पेशल हो।
बस यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर मोहर है और सिग्नेचर ही है और इसमें विशेष कुछ है नहीं। तो देखा जाए तो यही विशेष था जो आपको बताना था। और इसमें एक चीज़ और है, परीक्षा केंद्र के भीतर केंद्राधीक्षक या सेंटर मैनेजर के सहयोग हेतु जो भी सेंटर मैनेजर, आईटी मैनेजर, वीक्षक, सपोर्ट स्टाफ तथा सिक्योरिटी स्टाफ या अन्य कर्मी उपस्थित रहेंगे। परीक्षा के दौरान वे अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं रखेंगे और अपने निर्धारित स्थान से हटकर परीक्षा कक्ष में या अन्यत्र भ्रमण नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं जाने की भी बात कही गई है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पूरा एक तरह से हमने देख लिया है और जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया। इससे भी कुछ अलग बचता है तो हम आपको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। और देखा जाए तो अगर हम कंक्लूजन पे आए तो क्या कुछ इसमें लिखा गया है, तो आपको जो भी एडमिट कार्ड वगैरह मिलता है, अभी एडमिट कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। सिलेबस के बारे में आप जानते हैं कि सिलेबस के कारण ही इसमें कुछ चीज़ें रद्द किया गया था, लेकिन फिर से कुछ भी अपडेट उससे संबंधित नहीं है। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम का डेट आप जानते हैं 9 से लेकर आपका 21 तक होगा। आपका एडमिट कार्ड में आपका डेट लिखा होगा, एग्ज़ाम डेट। और इसका जो परीक्षा होगा वो 3 पालियों में आयोजित किया जाएगा। केंद्र जो था वो हमने आपको बता दिया, तो वही केंद्र के बारे में विशेष था। और भी हम कोशिश कर रहे हैं कुछ पता चल जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखते हैं और कुछ भी अपडेट होता है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।